Okay, now we are about to start with 12th physics, chapter number 6, page number 143, left hand side 6.7.3 और इधर पे टॉपिक का नाम है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड। इसके पहले क्या जो हम लोगों का लेक्चर हुआ, यानी कि परसों का या कल का लेक्चर जो हुआ, याद रखो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़े थे 6.7.2 वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यानी कि कोई ऐसा पाइप रहेगा जिसका एक एंड खुला रहेगा, एक एंड बंद रहेगा, उसके अंदर मोड कैसे होते हैं। मोड मतलब क्या? पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन। मोड मतलब क्या? पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके अंदर अगर हम लोग ट्यूनिंग फोक यहाँ रखते हैं तो उसके वाइब्रेशंस अंदर के जो एयर्स है, एयर पार्टिकल है, उसके अंदर ट्रांसफ़र होकर उसको किस तरह से वाइब्रेट करवाएंगे। नो डाउट इट विल फॉर्म अ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव्स की तरह, ताकि प्रैक्टिकली समझा जाए कि कितने नोड बन रहे हैं, कितने एंटी नोड बन रहे हैं। आप लोगों को ये रूल पता है कि जो ओपन एंड होता है वहाँ पर एंटी नोड बनता है, जहाँ पर क्लोज्ड एंड होता है वहाँ पर नोड बनता है। लेकिन एंटी नोड की तरफ ओपन एंड की तरफ जो एंटी नोड बनता है, ओपन एंड की तरफ जो एंटी नोड बनता है वो एंटी नोड थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है। इसलिए हम लोग इस लेंथ के अलावा हम लोग एरर, यानी इतना हिस्सा हम लोग ई फॉर एरर या एक्स्ट्रा बोलेंगे तो भी चलेगा, उसको कंसीडर करते हैं और ये दोनों को मिलाते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है L इज इक्वल टू, ये टोटल लेंथ को कैपिटल से कंसीडर करेंगे, ये स्मॉल l प्लस ई बोले तो क्या? एरर। ये इसको मिक्स करते हैं हम लोग। समझ में आया? अब ये एरर कैसा मिक्स करते हैं, ये डेरिवेशन के बाद, यानी 6.7.3 के बाद मैं आगे बढ़ाऊँगा। ज़रा ध्यान से सुनिए, ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर बोर्ड्स, ठीक है। 6.7.2 इम्पॉर्टेंट एंड 6.7.3 इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है। जबकि 6.7.2 हो चुका है पिछले वीडियो में, यानी पिछले लेक्चर में। अब ये वाले लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या है ये? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसा पाइप है जिसके दोनों एंड जो है खुले रहेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग तीनों कंडीशन देखने वाले हैं कि फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड। याद रखो पिछले वाले में जहाँ पर पाइप का एक एंड बंद था उसके अंदर हम लोगों ने उसके डेरिवेशन देखे। उससे क्या साबित हुआ कि हमको 3 हार्मोनिक्स मिलते हैं, लेकिन तीनों भी कैसे हो, यानी 3 डिराइव किए थे तो 3 मिले। जितना डिराइव करते उतने हार्मोनिक्स मिलते थे, हाँ। और तीनों भी क्या थे? ऑड नंबर थे, 1, 3, 5 ऐसा था। समझ में आया? तो ये याद रखना है आपको। अब हम लोग शुरू करते हैं ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड ओपन हो, ठीक है। तो याद रखो, सपोज करो ये वो पाइप है जिसके दोनों एंड ओपन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स है उसको, अच्छा एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, ठीक है। एयर पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पाइप आर कंसिडर एज डेंस मीडियम, ठीक है। वेयर एज द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड इज कंसिडर एज रेयर मीडियम। अब ध्यान से सुनिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर के जो एयर पार्टिकल्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे। कैसा वाइब्रेशंस प्रोवाइड करेंगे? बाय अप्लाइंग द ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक अबव द पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड। अब आपको ये पता है कि ओपन एंड की तरफ क्या फॉर्म होगा, नोड या एंटी नोड। तो याद रखो यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होगा और यहाँ पर भी एंटी नोड फॉर्म होगा, बराबर है। लेकिन आपको ये भी पता है कि एंटी नोड जो होता है वो हल्का सा बाहर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब इधर भी ई है, इधर भी ई है, इसका मतलब यहाँ पर 2E मिलने वाला है। बोलो समझा? वहाँ पर सिर्फ एक ई क्यों मिला था? क्योंकि एक ही ओपन एंड था। यहाँ पर 2 ओपन एंड है, इसके लिए 2E मिलेगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट मोड। अब याद रखो ये क्या है, ये हम वो कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज करो वो फर्स्ट मोड है। अब आप बोलेंगे सर मोड का मतलब क्या? मोड मतलब पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन। मोड का मतलब क्या है कि किस पैटर्न से वो वाइब्रेट कर रहे हैं इन अ ओपन पाइप, ठीक है। तो ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ओनली वन
ओनली वन नोड इसमें फॉर्म हो रहा हो। अब आपको पता है कि ये पाइप अगर दोनों एंड से खुला है तो दोनों एंड पे एंटी नोड बनेंगे, है ना, दोनों भी एंटी नोड बनेंगे। तो नोड अगर एक ही बनना हो तो अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में बनेगा। तो याद रखो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। एक बात फिर याद दिलाता हूँ कि अगर सपोज करो कोई वेव फॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई वेव फॉर्म अगर हो रही है, इतने हिस्से को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलेंगे। एक क्रिस्ट और एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है तो इतने हिस्से को क्या बोलेंगे, अगर आधा करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा बाई 2। इसके भी आधे को क्या करेंगे, लैम्डा बाय 4। याद रखो यहाँ पर हमको क्या है, नोड, नोड के बाद इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखो एंटी नोड, मतलब ये यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इतना हिस्सा क्या रहेगा, लैम्डा बाय 4। कुछ समझा, कुछ समझा कि नहीं, ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम रीच हो रहा है। एज्यूम करेंगे तो याद रखो ये आगे जाके ऐसा कुछ मिलने वाला है, इसका मतलब ये समझ में आया कि नहीं, इतना हिस्सा ये है तो ये क्या रहेगा, लैम्डा बाय 4। सेम विल बी हियर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा बाय 4, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा बाय 4। बोलो समझा, अरे समझा कि नहीं, तो ये लैम्डा बाय 4 हो गया। तो याद रखो हम ऐसा पाइप जहाँ पर दोनों एंड अगर ओपन हो और उसके अंदर हम लोग फर्स्ट मोड मतलब क्या, जिसमें एक ही नोड फॉर्म होने के चांसेस है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू, कैपिटल L इज इक्वल टू, यानी ये लेंथ में कौन कौन सा लैम्डा बन रहा है, तो देखो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। बोलो समझा, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2। समझ में आया, दोनों भी कॉमन है तो हम लोग लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय 4। लेकिन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा 2। तो इन शॉर्ट हमारा L हमको क्या मिल गया, लैम्डा बाय 2। लेकिन हमको पता है कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं तो हम लोगों को L की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लैम्डा की ज़रूरत पड़ती है। देखो कैसे, N इज इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी V इज इक्वल टू N और ये लैम्डा, मैं इसको 1 कंसिडर करता हूँ, रुक जाना, बराबर है। तो हमको लैम्डा की ज़रूरत है यहाँ पर, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमको फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो हमको लैम्डा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर L की वो है, तो हमको लैम्डा का अगर ढूंढना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। बोले समझा, ये हमको मिला लैम्डा की वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड, फॉर द फर्स्ट मोड जहाँ पर एक ही नोड बना, ठीक है। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए एन रहता है तो इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, V, इसको 1 और 1 दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि फर्स्ट मोड है इसके लिए, तो VN1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 1। बोले समझा, लेकिन लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो याद रखो हमारे पास है N1 इज इक्वल टू V अपॉन क्या है ये 2L। बोलो समझा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अरे समझा कि नहीं समझा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू V अपॉन, याद रखो लेंथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यहाँ पर लेंथ क्या बताया था, अरे बोलो ना, L+2, ये क्या है ये, हाँ L+2E, यही बताया था कि नहीं, L की वैल्यू, क्यों, क्योंकि दोनों एंड पे खुला है, तो यहाँ का भी एरर यहाँ का भी एरर ऐड करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो याद रखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल l प्लस 2E, इसको ये भी लिख सकते हैं। बोलो समझा, ठीक है। फर्स्ट मोड का डेरिवेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। अब देखो ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया। और एक और चीज़, अब देखो ये चीज़ को देखो, ये चीज़ को N1 इज इक्वल टू V अपॉन 2L को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। आगे के इक्वेशन में इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 2N1 इज इक्वल टू V अपॉन L। कुछ समझा मैंने क्या किया, कुछ नहीं, ये 2 को खाली यहाँ फेंक दिया, 2
N1 इज इक्वल टू V अपॉन L। बोलो समझा? ठीक है, तो ये याद रखो, आप लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन में आने वाला है। ठीक है, इतना समझ गया? अरे बोलो रे। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरा शुरू करते हैं। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड मोड। सेकेंड मोड में याद रखो 2 नोड फॉर्म होगी। तो आप लोगों को पता है ये लॉजिक कि जब कोई ओपन एंड होता है वहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होगा। तो इसका मतलब यहाँ नोड फॉर्म नहीं हो गए, इसका मतलब नोड जो भी बनेगा वो 2 नोड बन रहे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ये रैंडमली ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और आपकी बुक में भी बोला है कि नोड प्रिसाइजली कहाँ पर फॉर्म होगा ये हम लोग नहीं बोल सकते, आपकी बुक में लिखा है। समझ आया? तो देखो क्या हो जा रहा है। ये ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा, समझ में आ गया? ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है। अब इतना हिस्सा वापस से हम लोग क्या बोलेंगे? π/4। ठीक है, इतना हिस्सा, ये देखो इतना हिस्सा ये हो गया, और अब इतना हिस्सा जो है ये है π/2 बराबर है, और इतना हिस्सा क्या है? π/4। बोलो समझा कि नहीं समझा? तो याद रखो सेकेंड मोड में जहाँ पर 2 नोड फॉर्म होंगे इन अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड, यहाँ पर हम लोगों को L क्या, अच्छा लाइट में है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, शिट, हाँ अच्छा यह तो दिख रहा है ना, इधर लेंस नहीं ना, अरे वो नहीं, कैमरे में नहीं दिख रहा। ठीक है, कैमरे में ये हिस्सा विजिबल नहीं है, इसीलिए मैंने ये सारे टर्म्स यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है π/4 है, यहाँ ये नोड से ये नोड का डिस्टेंस π/2 है, और ये नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस π/4 है। इतना समझा? तो यहाँ पर अब लेंथ क्या हो जाएगा? कैपिटल L इज इक्वल टू π/4। ठीक है, सबको ऐड कर दे, प्लस मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से π/4 वापस से ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ले रहा हूँ π/2। ठीक है, π/4 ये जो है, सॉरी क्या बोलते जा रहा हूँ मैं? ठीक है, लैम्डा। देखो ये क्या है? लैम्डा। ठीक है, सॉरी मैंने पाई बोला, इट इज़ अ लैम्डा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है, ये देखो ये दोनों कॉमन है, दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है? लैम्डा 2λ/4। बोलो सही कि नहीं? नहीं कही दो कि सही कि नहीं? ठीक है, इतना हो गया। अब और चीज़ें प्लस λ/2, चीज़ें और ज़्यादा आसान करने के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ, ये बन गया 2, तो ये भी कॉमन हो गया। अगर ये भी कॉमन हो गया तो हम लोग क्या ले सकते हैं? 2λ/2। अब इसको भी कट कर दो तो क्या बचा? लैम्डा। हम लोगों को मिला L इज इक्वल टू वॉट? लैम्डा। हम लोगों को ये मिला। अब चलो इसको वो फॉर्मूले में डालना है, हटा दूँ, ये हटा दूँ, कर लेंगे क्या? नहीं आपको कंटिन्यू लिखो ना। हाँ कंटिन्यू लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है मालूम है? कोई तो मेरे को डायरेक्शन दे रहा है, देखो। उसके बाद हो जाता है क्या? N नहीं, पहला है V इज इक्वल टू N लैम्डा। ये सेकेंड हम लोग डाल देंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू वॉट? N इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू वॉट? V अपॉन λ2। हमारे पास λ2 की वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी से। हाँ, λ2 की वैल्यू है N, तो हम लोग क्या ले लेंगे इसको? N। तो N2 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, V बाय L। इतना समझा? मगर आप अगर देखेंगे तो क्या हो जा रहा है? V बाय L क्या हो जाता है? 2 इंटू N1, तो क्या हो जाएगा? N2 इज इक्वल टू 2N1। बोलो समझा? हाँ, इसको समझ में आ गया? यहाँ पर हम लोगों ने लिखे कि देखो ये V बाय L कैसा आया, कि हम लोगों ने ये किए थे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सेकंड मोड के लिए आया। तो पहले इसमें कुछ नहीं आया था, यानी कि 1 आया था, अब दूसरे इसमें ये आ गया। अरे समझा कि नहीं समझा? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ थर्ड मोड। मोड क्या है? मोड मतलब पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो जो ओपन पाइप दिया हुआ है उसके अंदर अगर हम लोग ट्यूनिंग फोक अगर रखते हैं उसके एक एंड पर, ठीक है, वाइब्रेट करने के बाद, तो हम लोगों को क्या मतलब उसके अंदर क्या पैटर्न मिलेगा। अब थर्ड मोड है, तो याद रखो ये
बोला जाता है कि थर्ड मोड में 3 नोड बनेंगे। फिर से बोलता हूँ, जैसा बेसिकली हमको पता है कि ओपन एंड में कभी भी नोड नहीं बन सकता, सिर्फ एंटी नोड ही बनता है विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर तो नोड नहीं बनने वाला, तो तीनों नोड कहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, 1 2 और ये 3, क्योंकि मुझे याद आया पाइप लंबा है। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस ऐसे ही कुछ बन रहा है। तो इसके अंदर देखो, आप देख सकते हैं 1 2 और 3 नोड बन चुके हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, इतना हिस्सा जो है, अरे यहाँ पर नहीं, सो आई है, दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं ना, इतना हिस्सा जो है, याद रखो ये क्या है, λ/4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर क्या होता है, एक लैम्डा कंप्लीट होता है, इसके लिए मैंने लैम्डा लिख दिया, और वापस यहाँ पर क्या होगा, λ/4, बराबर है, ये ऐसा होता है। समझ में आ गया? तो याद रखो इस कंडीशन का टोटल लेंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, λ/4। मेरे कन्वीनियंट के लिए मैं दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, प्लस λ/4, ये दोनों को साथ में लिखा, प्लस अपना एक ही लैम्डा जो बचा है। ठीक है, ये दोनों को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 2λ/4 प्लस लैम्डा। मगर आपको पता है कि ये कट हो सकते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा λ/2 प्लस लैम्डा, ऐसा बन जाएगा। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2λ, ठीक है, सॉरी, लैम्डा प्लस 2λ/2, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3λ/2। बोलो इतना समझा आप लोगों को? तो ये बन गया 3λ/2। ठीक है, तो L की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है 3λ/2। कुछ ज़्यादा ही जगह लेकर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कैसा करेंगे, V = n3λ3 बराबर है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, V/λ/3। ठीक है, लैम्डा की हाँ, अरे हाँ, हम लोगों ने लैम्डा की यहाँ वैल्यू निकाली नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोगों ने, 2L बराबर है, इसको यहाँ फेंके, 2L3/3 = λ3। समझा आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N3 = V/, क्या हो जा रहा है, 2L3/3। ये 3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3V/2L3। बोलो इतना समझा? अब ज़रा ध्यान से देखो, अपने पास ये जो है, ये 2N1 = V/L है, तो अपने पास क्या है, इतना हिस्सा जो है, क्या 3 हटा दो। अरे वाह, अपने पास एक और चीज़ है अपने, हाँ, अपन ये वाला भी ले सकते, देखो देखो, हम लोग ये भी ले सकते हैं, नहीं ये भी ले सकते हैं, खाए के लिए ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं ना, ले सकते ना, ले सकते ना। तो देखो क्या हो जाएगा, समझ में आया? देखो यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, N1 = क्या सेम आएगी, वो सेम नहीं आएगी। देखो N3 = 3N1, बोलो समझा? तो देखो तीसरे इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, बोलो समझा कि नहीं, क्या नहीं समझा आपको? तो याद रखो 1 पहले इसमें आया था, दूसरे इसमें 2 आया, तीसरे इसमें 3 आया, तो ये याद रखो, ये सारा क्या होते जा रहा है, हाँ, सारा ये क्या होते जा रहा है, अरे बोलो रे, यानी कि नहीं, सीक्वेंस में जा रहा है। कुछ समझ में आया? हाँ, अरे यहाँ पर मैंने मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये वाला N1 लिया, उसमें ऑलरेडी 2 था, तो इसके लिए इतना हिस्सा जो है, इसमें चला जाएगा। अरे समझा कि नहीं, क्या ऐसा चला जाएगा? तुम लोग को समझ में आ रहा है? अब ज़रा, वेरी गुड, अब ज़रा ध्यान से सुनिए आप लोग।
यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो ओपन पाइप, ऐसा पाइप जो दोनों जगह से ओपन हो, उसके अंदर हर टाइप का हार्मोनिक होगा, 1 2 या हर टाइप का ओवरटोन होगा। कुछ समझ में आया? अरे समझ में आया? 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। जैसे जैसे आप नोट बढ़ाते जाएंगे ये नंबर भी बढ़ता जाएगा, 3 का 4, 4 का 5। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ज़रा ध्यान से सुनो, एक सिंपल सा मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। देखो, एक पाइप ऐसा था जो एक साइड से ओपन है, एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है, और एक पाइप ऐसा है जो दोनों ओपन है। आपको कैसा याद रखने का कि किस में ऑड आएगा, किस में सब आएंगे। देखो, जब दोनों जगह से रास्ते खुले हैं तो सब जा सकते हैं, तो समझ जाना इसमें हर टाइप का हार्मोनिक्स आ जाएगा या ओवरटोन आ जाएगा। इतना समझा? ऐसा पाइप जहाँ पर दोनों जगह खुले हैं वहाँ पर 1 2 3 4 5 पूरे आएंगे, सब आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक ही खुला है, एक खुला है मतलब एक क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑड आएंगे। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसा लॉजिक लगा के। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो, ये अगर हो जाएगा, अब ज़रा ध्यान से सुनिए। तो देखो पेज नंबर 144 लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में, एकदम लास्ट में क्या लिखा है? इतना लिखने के बाद, ये लिखने के बाद क्या लिखा है? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। अभी ज़रा ध्यान से सुनो, अगर हम लोग इसको लिखते हैं, पहला वाला क्या था, दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है? पहला वाला फंडामेंटल वाला देखो ये था, ये क्या था, N1। एक मिनट में थोड़ा रब करता हूँ, ये लिख रहे हो तुम लोग? अच्छा, पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं इसके आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, अभी देखिए, हम लोगों ने जो 3 यानी कि मोड्स के हिसाब से जो फाइनली हम लोगों को आउटपुट मिला, तो पहले वाले के लिए N1 था, दूसरे वाले के लिए 2N1, तीसरे वाले के लिए 3N1। इससे क्या साबित हो रहा है? पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको फर्स्ट हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये बोलेंगे। अब ओवरटोन अगर आपको जानना है, ज़रा ध्यान से सुनो प्लीज़, ध्यान से सुनो। ओवरटोन अगर जानना है, आपको पहले वाले को अवॉइड करना पड़ेगा, पहले वाले को अवॉइड करना पड़ेगा और डायरेक्टली बोलना है। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे? ओवरटोन कहाँ से बोलेंगे? फंडामेंटल को छोड़कर, फंडामेंटल को छोड़कर जितने भी आएंगे वो ओवरटोन्स रहेंगे, लेकिन हार्मोनिक को जो है पहले से गिनेंगे। समझ में आया? फंडामेंटल जो है उसको भी फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, लेकिन ओवरटोन गिनना है तो सेकंड से गिनेंगे। बोलो समझा कि नहीं समझा? तो ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है। और आपके बुक में दिया हुआ है कि ओपन पाइप यानी कि दोनों एंड से जो ओपन पाइप है उसका पीएथ ओवरटोन क्या रहेगा? पीएथ ओवरटोन क्या रहेगा? देखो यहाँ पर दिया हुआ है P+1, ठीक है, और यहाँ पर दिया है एंड, ठीक है। पेज नंबर 144 राइट हैंड साइड एकदम पहले इसमें दिया है कि ये ऐसा रहता है, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो इसने 2 पॉइंट दिया है, इट में बी नोटेड डैट, देखो करके दिया है। पहले इसमें क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर सेकेंड वाला पढ़ना, यानी फर्स्ट वाले में सेकेंड पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या? इट्स क्वालिटी इज़ रिच या रिचर देन दैट प्रोड्यूस बाय द क्लोज पाइप। कुछ समझा? साउंड क्वालिटी जो रहेगी, याद रखो ओपन वाले पाइप की मच मोर ग्रेटर या अच्छी रहेगी, रिचर देन द क्लोज पाइप वाले की। समझ में आया? देखो पहला पॉइंट पढ़ता हूँ। साउंड प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप कंटेन्स ऑल हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक्स मतलब समझ में आया ना? यानी कि 1 2 3 4 5 ये पहला पॉइंट है, और उसी के अंदर आगे बोलता है इट्स क्वालिटी इज रिचर देन दैट प्रोड्यूस बाय द क्लोज पाइप। अब सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of vibration of air column in an open pipe is double that of the fundamental frequency। कुछ समझा? fundamental frequency of close pipe का क्या था? किसी को याद है? जरा ध्यान से सुनिए, देखो स्टार्ट। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? closed at one end पाइप, ऐसा पाइप जो closed at one end, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग को ये मिली थी V/4/L, और
ऐसा पाइप जो बोथ एंड से खुला हो, उसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिली थी, V/2L। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो है इज ग्रेटर देन दिस। कुछ समझा? ये वाला इक्वेशन इसके मुकाबले ग्रेटर है। कैसे ग्रेटर है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तुम लोगों को, कि नहीं समझ रहा है? हाँ, वही मैं बोल रहा था कि तुम लोग बोलेंगे ये बड़ा है, बराबर है। ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये दोनों को मैं बता रहा हूँ कंपेयर करते हैं, V4L इज इक्वल टू V2L, ठीक है। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे ना, तो क्या बचा, 1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 में से आपको 1 मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितना स्कोर किए, 25% स्कोर किए, जबकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 1 मार्क्स मिला, तो ये कितना हो गया आपको, 50%। उस लिहाज से आपका समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ओपन, ऐसा पाइप जो ओपन एट बोथ द एंड है, ये इसका डबल है। अरे समझा कि नहीं? देखो सेकंड पॉइंट वापस से पढ़ता हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन एन ओपन पाइप इज डबल। डबल समझ गया, डबल 25%, ये 50%, समझ में आ गया, तो इज डबल, समझा आप लोगों को? तो ये बोला गया है। अब इसके बाद, और हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त क्या, देखो, दैट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इन क्लोज पाइप ऑफ द सेम लेंथ। अगर सेम लेंथ का पाइप है तो ये इसमें बोला गया है। अब इसके बाद हम लोग नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ, ठीक है, 6.7.4, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, एक है क्लोज्ड पाइप के लिए, ठीक है। क्लोज पाइप मतलब क्या, ऐसा पाइप विच इज़ क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट वन एंड। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ओपन पाइप के लिए, यानी कि ओपन एट बोथ द एंड, उसको बाद में देखेंगे, पहला क्लोज वाला। अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो या तो कोई एक स्टेटमेंट लिखना है, कंसिडर 2 पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर। क्या करने का है, कंसीडर 2 पाइप्स, ठीक है, ऑफ सेम डायमीटर बट ऑफ डिफरेंट लेंथ, बट ऑफ डिफरेंट लेंथ, बट ऑफ डिफरेंट लेंथ। प्लीज़ ये याद रखो, समझ में आ गया? हम लोगों को क्या करना है, 2 पाइप कंसिडर करना है, ठीक है। कौन से, क्लोज्ड एट वन एंड, यानी कि ये 2 पाइप जो है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इन लोग का डायमीटर सेम होना चाहिए। समझ में आया? अगर इसका समझ लो 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो उसका भी 5 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए, मगर हाइट जो है इन लोगों की ये डिफरेंट होनी चाहिए। अरे बोलो, समझा? तो याद रखो, हम लोगों को इन लोगों का एंड करेक्शन करवाने का है, तो कैसा करेंगे, तो देखो, एज्यूम किया जा रहा है कि पहले का फंडामेंटल क्या आता है इसका, 4, हाँ सॉरी 4 ये हो गया, इज इक्वल टू 4n1 और ये l1, ठीक है। अब ज़रा देखो, इसको ये किया जा रहा है। अब आपको पता है कि इसका l क्या है, हाँ सॉरी, हाँ n2 और ये l2, हाँ स्टार्ट। अब ये हो गया। अब इसका l जो है, इसका l का वैल्यू क्या है, ज़रा देखो, इसका l का वैल्यू क्या है, 4n1। l की वैल्यू क्या थी, l प्लस e, बोलो सही है कि नहीं, ये थी, इज इक्वल टू 4 क्या ये n2 और l की वैल्यू क्या थी, n2 प्लस e, बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। अब एकदम इजी है, इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, बराबर है कि नहीं। अब क्या बचा हम लोगों को, n1 बच गया, n1 का ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, n1 इंटू l1 प्लस n1 और e इज इक्वल टू n2 इंटू l2 प्लस n2 इंटू e, ये हो गया। अब एक काम करेंगे, हम लोग कॉमन टर्म्स जो है वो साथ में लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू l1 प्लस है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस n2 अपॉन l2 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, n2e माइनस n1e, बोलो इतना समझा?
N2E के आगे भी आएगा ना माइनस। हाँ एक मिनट जाओ, इतना समझा। देखो यानी कि करेक्शन कैसा करना है, एरर वाला, एंड का एरर वाला, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो N1 L1 माइनस N2 L2 इज इक्वल टू ई कॉमन निकाल लिए N2 माइनस N1। बोले इतना समझा। अब इसको यहाँ पर फेंक दो, हो गया। फाइनल आंसर हम लोगों को मिल गया। वो क्या है, N1 इंटू L1, ठीक है, L1 माइनस N2 इंटू L2 द होल अपॉन N2 माइनस N1 इज इक्वल टू ई। बोलो समझा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसने और करके क्या किया है, इसको भी अगर इंटरचेंज किया है और उधर पे भी माइनस लिखा है, ये समझ गया। ये इक्वेशन आपको आपके बुक में 6.30 नाम से बताई गई है, इक्वेशन नंबर 6.30। ठीक है, पेज नंबर 144। और अब ये तो क्लोज पाइप का हुआ, ओपन एट बोथ दी एंड बाकी है, तो वो अभी बस बता देता हूँ। समझ में आया, जल्दी से कॉपी करो। देखो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एंड करेक्शन करने जा रहे हैं। किसका, उन दो पाइप का, यानी उस पाइप का जो ओपन एट बोथ द एंड है। मगर उसके लिए क्या कंडीशन है, कंसिडर टू पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर, सेम डायमीटर होना चाहिए और दोनों की लेंथ लेकिन डिफर होना चाहिए, एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़रा देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है। हाँ इसका, हाँ अभी देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या है, 2N1, ठीक है, इंटू L1 इज इक्वल टू, ये पहले पाइप का है, 2N2 इंटू L2, ये दूसरे पाइप का है। मगर आपको पता है, हम चलो यहाँ 2 कट कर देते, पहले कट कर दिया मैंने 2, और आपको पता है कि यहाँ पर L की वैल्यू क्या आएंगी, L की वैल्यू हम लोगों ने देखे हैं, एक मिनट जाओ, L प्लस 2E, क्यों 2E, क्योंकि बोथ यहाँ पर भी एरर रहेगा, यहाँ पर भी एरर रहेगा, इसके लिए। ठीक है, ये L1 रहेगा इज इक्वल टू N2, और ये क्या रहेगा, L2 प्लस 2E। बोलो इतना समझा। इसके बाद क्या रहेगा, देखो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या मिलेगा अपने को, N1 इंटू L1 प्लस N1 इंटू ये 2E, ऐसा लिख दिया मैंने, समझ में आ गया, इज इक्वल टू N2 इंटू L2 प्लस 2N2, और यहाँ पर क्या है, E। ठीक है, इतना हो गया। कॉमन टर्म्स को साथ में लेकर आते हैं, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो इसके लिए उन लोग को साथ में लेकर आएंगे, N1 L1 माइनस N2 L2, हाँ इज इक्वल, खाली ई को रखेगा ना, क्योंकि ई को ही फाइंड करना है, इज इक्वल टू 2N2 E माइनस 2N1 E। इतना समझ गया। अब E और कॉमन, हाँ 2E कॉमन ले सकते हैं, मगर हम लोग को खाली E की वैल्यू फाइंड करना है, तो नहीं लेना। चलो ठीक है, तुम बोलते तो वैसा करते हैं, N1 इंटू L1 माइनस N2 इंटू L2, ठीक है, इज इक्वल टू 2E कॉमन निकाले, N2 माइनस N1, इतना हो गया। अब इसको इधर कर दो, इसको नीचे कर दो, N1 L1 माइनस N2 L2 द होल अपॉन N2 माइनस N1 बराबर है, ये अपन ने लिख दिए, इज इक्वल टू 2E। मगर याद रखो हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इसलिए 2 को भी इधर डालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस 2 को यहाँ ना रखते हुए इसको यहाँ पर डाल देंगे, तो ये हो जाता है क्या, इसका फॉर्मूला। बोलो समझा। और ये इक्वेशन जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 144, 6.29 वाला इक्वेशन है ये। इतना समझ गया आप लोगों को, ठीक है। अभी याद रखो नीचे एक रिमेंबर दिस करके बोला है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात बोला है, फॉर करेक्ट वैल्यूज ऑफ एंड करेक्शन द इनर डायमीटर ऑफ पाइप मस्ट बी यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसा डायमीटर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए थ्रू आउट इट्स लेंथ। इट मे बी नोटेड दैट इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ एयर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर आउटसाइड द ट्यूब हैज़ बीन निगलेक्टेड, उसको निगलेक्ट कर किया जा रहा है। इन शॉर्ट डायमीटर जो होना चाहिए वो एकदम एक नाप का होना चाहिए, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विथ माई टुडेज लेक्चर। थैंक यू।